सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का इरादा। पाकिस्तान किसी सूरत भी बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाज़त नहीं देगा। मुल्क दुश्मन अनासर को कौमी अज़्म और मुकम्मल इस्तेदाद के साथ निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा। इलाक़ाई सलामती और मशरक़ी बॉर्डर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और खुजदार में दहशतगर्दाना हमले के शोहदा के लिए फातिहा अफ़गानी। खुजदार हमला भारत की पुश्तपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया। 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के खुफिया मनसूबे पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा। दहशतगर्द प्रॉक्सियों और सहूलतकारों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ मुकाबला करेंगे। फोरम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़म है। फील्ड मार्शल ने हालिया कामयाबियों को अल्लाह का फजल व करम करार दिया। अंदरूनी इस्तेहकाम यकीनी बनाने और कौमी सरहदों को महफूज बनाने में पाक फौज के कलीदी किरदार पर एतमाद का इजहार किया और इस सिलसिले में उठाए जाने वाले इक़दाम को सराहा। फील्ड मार्शल ने फोरम को दरपेश सलामती के खतरात के तनाज़ुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR पाकिस्तान को अपने जोरी कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। ये अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार जारहियत की धमकियां देते रहे। भारत के जौहरी हथियारों को कंट्रोल राजनाथ सिंह जीते अफराद के हाथ में है। आर्मी बरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुतालिक फ़िक्र होनी चाहिए। राजनाथ सिंह पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ शदीद तासुब रखते हैं। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया को बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। हमारा सुतून और फ़ख्र है। आपने दुनिया को बताया हम सच बोलते हैं। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। हमने साबित किया हम मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। सदर ममलिकत ने तकरीब से खिताब में कहा, सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एहसास देना काबिल फ़ख्र लम्हा है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। आज की तकरीब का मकसद कौम के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। अस्करी क़यादत ने तारीखी फतह हासिल की। पाक भारत कशीदगी में फील्ड मार्शल का एजाज़ मिसाली था। भरपूर और मुअस्सर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म सागदार बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत। वफाकी काबीना के अरकान और सर्विसेज चीफ की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। जानते हैं पाकिस्तान भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग को रोकने में किरदार अदा किया, जो खुशाइंद है। जंग बंदी से तवील मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई। अच्छी खबर यह है, दूसरे खित्तों के बरअक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा तमीम ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में इसराइली सफारती एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। कहा, चाहते हैं कि गजा में मुतासरीन तक इमदाद पहुँचे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर हो रहा है। हम समझते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF के प्रोग्राम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदराजाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाए। वक्त का पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से हचिंसन पोर्ट्स के CEO एरिक एब की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में हचिंसन पोर्ट्स की सरमायाकारी पाकिस्तानी मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। बंदरगाहों पर जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने में हचिंसन पोर्ट्स का हम किरदार है। हम बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियत फराहम कर रहे हैं। पॉलिसियों को सरमायाकार दोस्त बनाने के लिए इक़दाम लिए जा रहे हैं। एरिक एब ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क करार दिया। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मैदान जंग में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और हज़ीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। फौजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मुंतकी अंजाम तक पहुंचा। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। फौजदार में बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। में पारा 52, दादू में 51 डिग्री को छू गया। सखर 49, मुल्तान पेशावर 48, लाहौर में और फैसलाबाद में 45 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 42, कोयटा 41, गिलगित बल्तिस्तान 40, कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने का इम्कान।